हाय दोस्तों, आप सभी को मेरा यूट्यूब चैनल बाइकर भारती दी फ्लाइंग क्वीन में स्वागत है। आज का ये वीडियो है लद्दाख यूनियन टेरिटरी में मेरा चादर फ्रोजन जंस्कार रिवर ट्रैकिंग का पार्ट 7 सफर के बारे में। मैंने 2019 जनवरी मंथ में चादर फ्रोजन जंस्कार रिवर ट्रैकिंग किया था। ये 8 डेज का ट्रैकिंग होता है और ट्रैकिंग का डिस्टेंस होता है 62 किलोमीटर्स। इस ट्रैकिंग का बेस्ट टाइम है मिड जनवरी से मिड फरवरी तक। पहला 3 दिन एक्लेमेटाइजेशन या रेस्ट डेज होता है। 4th डे में ट्रैकिंग स्टार्ट होता है। बर्फ से ढका हुआ पहाड़ों का नज़ारा फ्लाइट से बहुत ही सुंदर दिखता है। ये ट्रैकिंग है 1 वे ट्रेल। स्टार्टिंग और एंडिंग होता है सिंगरा कोमा बेस पॉइंट में। इस ट्रैकिंग का हाईलाइट है 56 फीट लंबाई का फ्रोजन वाटरफॉल्स। इस पूरा ट्रैकिंग होता है सब जीरो टेम्परेचर्स में और यहाँ टेम्परेचर होता है -25 से -30 डिग्रीज में। – 2019 में 12 जनवरी में फ्लाइट से हम लोग दिल्ली से ले सिटी गए। बर्फ से ढका हुआ पहाड़ों का नज़ारा फ्लाइट से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। ले सिटी में सूखा हुआ पाइन ट्रीज का नज़ारा फ्लाइट से बहुत ही सुंदर दिख रहा था। जैसे ही हम लोगों ने ले एयरपोर्ट रीच कर लिया, हम लोगों को बहुत ही ठंड फील होने लगा क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर था -5 डिग्रीज। पहला 3 दिन हम लोगों के लिए एक्लेमेटाइजेशन या रेस्ट डेज था। ट्रैकिंग स्टार्ट करने से पहले पहला 3 दिन में उस एक्सट्रीम वेदर में हम लोगों को बॉडी को एडजस्ट करना पड़ता है। ले मार्केट में हम लोगों ने गम बूट्स खरीदा। हम लोगों ने मेडिकल टेस्ट क्लियर करके ट्रैकिंग का परमिशन लेटर्स कलेक्ट किया टूरिस्ट परमिट सेंटर ले सिटी में। बहुत सारे एक्साइटमेंट के साथ हम लोग हमारा फर्स्ट डे का ट्रैकिंग के लिए हम लोग निकले सिंगरी कोमा बेस पॉइंट के लिए। और ये बेस पॉइंट पड़ता है 70 किलोमीटर्स डिस्टेंस में ले सिटी से। ऑन द वे में हम लोगों ने कुछ मॉनेस्ट्रीज विजिट किया। हम लोगों ने गुरुद्वार विजिट किया और पतार साहिब का दर्शन लिया। बच्चों का आइस स्केटिंग बहुत ही सुंदर दिख रहा था। उसके बाद हम लोगों ने जंस्कार और इंडस नदी का संगम देखा और दोनों नदी पूरी तरह से फ्रीज हुआ था। पूरी तरह फ्रीज हुआ जंस्कार रिवर को एंजॉय करते करते हम लोग रीच कर लिया सिंगरी कोमा बेस पॉइंट को। हम लोग 4 घंटे ड्राइव में सिंगरी कोमा बेस पॉइंट को रीच कर लिया। ये ट्रैकिंग है 1 वे ट्रायल और स्टार्टिंग और एंडिंग होता है सिंगरी कोमा बेस पॉइंट में। हम लोगों के लिए गमबूट्स का बहुत ही एक्साइटमेंट था और गमबूट्स पहन के उस फ्रोज़न रिवर में थोड़ा वॉकिंग को प्रैक्टिस किया। उसके बाद हम लोगों ने उस फ्रोज़न नदी के ऊपर चलना स्टार्ट किया। एक्चुअली हम लोगों को उस चादर के ऊपर स्लाइड करके जाना पड़ता है। अगर हम लोग नॉर्मली चल के जाते हो तो स्किड होके नीचे गिरने का चांसेस बहुत होता है। हम लोगों ने बहुत सारा सुंदर सा और बहुत ही छोटा छोटा फ्रोजन वाटरफॉल्स को देखा। हम लोगों को उस ठंडे पानी में कभी कभी खाली पैर में चलना पड़ा। हम लोगों ने उस चादर के ऊपर स्लेडजिंग किया, बहुत ही अच्छा सा टाइम बिताया और बहुत सारा फोटोज भी लिया। शाम को हम लोगों को मेडिकल टेंट में ऑक्सीजन लेवल चेक किया।
फाइनली हम लोगों ने रीच कर लिया सोमो पाल्दर। ये हमारा फर्स्ट कैंप साइट था और वहाँ का एल्टीट्यूड था 10,400 फीट। रात को हम लोगों ने 2 लेयर्ड स्लीपिंग बैग में सोए। हम लोगों का टेंट था नदी के बगल में। रात को टेम्परेचर होता है -25 से -30 डिग्रीज। इतना एक्सट्रीम टेम्परेचर बॉडी के लिए बहुत खतरनाक होता है। हम लोग बॉडी को अच्छी तरह कवर करके रखना पड़ता है हमेशा। हम थोड़ा सा भी लापरवाही करें तो ब्लड भी फ्रीज हो सकता है। इस पूरा ट्रैकिंग में हम लोगों ने इस तरीके से 4 रात को हम लोग बिताया। सुबह फ्रेश अप होने के लिए हाथ का ग्लव्स निकालना पड़ता था। मैं बहुत ही डरती थी हाथ का ग्लव्स निकालने के लिए, क्योंकि ग्लव्स निकालते ही हाथ में बहुत ही दर्द होता था। वो फिर से नॉर्मल होने के लिए कुछ मिनट्स लेता था। हर तरफ का नज़ारा कोल्ड डेजर्ट लद्दाख की तरह दिख रहा था। नदी का दोनों साइड का बड़ा बड़ा पहाड़ों की वजह से हम लोगों को सनलाइट उतना अच्छी तरह नहीं मिल रहा था, इसीलिए हम लोगों को हर टाइम पे बहुत ही ठंड फील हो रहा था। सेकेंड डे में मैंने गमबूट्स ठीक तरह से फिट नहीं होने की वजह से मेरे लेफ्ट लेग का उंगली डैमेज हो गया। वो उंगली डैमेज होके पूरी तरह काला हो गया। मेरे ट्रैक लीडर्स ने मेरे उंगली का सेंसेशन को चेक किया। ट्रैक लीडर्स ने मुझे ये बताया अगर मेरा उंगली में सेंसेशन नहीं हो तो मेरा उंगली को कट करना पड़ता है। मेरा उंगली की वजह से मैं बहुत ही सोच में पड़ गई। स्नोफॉल होने लगा। जब स्नोफॉल होता है हम लोगों को चादर के ऊपर चलना आसानी होता है, क्योंकि वो चादर के ऊपर पाउडर की तरह गिरा हुआ रहता है। हम लोगों को उसके ऊपर चलना आसानी होता है, मगर हम लोगों को जब हम माउंटेन्स के ऊपर चलते हैं वो स्नोफॉल बहुत ही खतरनाक होता है। हम लोग सुंदर सा सीनरीज को एंजॉय करते करते ट्रैकिंग कंटिन्यू किया। जब हम चलते रहते हैं उस टाइम पे हम लोगों को उतना ठंड का फीलिंग नहीं होता है। जब हम बैठते हैं तो बहुत ही ठंड फील होता है। ग्लोबल वार्मिंग के वजह से जंस्कार नदी पूरी तरह फ्रीज नहीं हुआ था और बहुत जगह पे चादर टूटा हुआ था। हाई एल्टीट्यूड का ट्रैकिंग हमेशा टफ होता है। चादर टूटने की वजह से हम लोगों को बहुत बार माउंटेन्स के ऊपर चलना पड़ा और माउंटेन्स के ऊपर चलना बहुत ही थकावट होता है।
मेरे उंगली का दर्द की वजह से मुझे माउंटेन्स में चलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। वहाँ के लोकलाइट्स उस चादर में चलने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने की वजह से वो लोग बहुत तेज चल रहे थे और वो लोग आप लोगों का लॉजिस्टिक्स को स्लेज करके लेके जा रहे थे। जब चादर टूटा रहता है उन लोगों को वो लॉजिस्टिक्स को उठा के उस पत्थरों के ऊपर चलना पड़ता है और वो देखने के लिए बहुत ही बुरा लगता है। एक छोटा सा गलत स्टेप भी बहुत महंगा हो सकता है। फाइनली हम लोगों ने बहुत ही प्यारा सा 56 फीट लंबाई का फ्रोजन वाटरफॉल्स रीच कर लिया। वो फ्रोजन वाटरफॉल्स का नज़ारा बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर दिख रहा था। वो फ्रोजन वाटरफॉल्स ऐसा दिख रहा था किसी ने उसको कपास या थर्माकोल से उसको बनाया गया है ऐसा दिख रहा था। मुझे अपने आप को विश्वास नहीं हुआ मैंने इस ट्रैकिंग को कंप्लीट कर दिया मेरा उंगली का चोट होने के बाद भी। ये फ्रोजन वाटरफॉल्स को देखने के बाद मैं बहुत ही खुशी फील हो रही थी और मैं अपने आप को बहुत ही प्राउड फील कर रही थी। इस तरीके से मैंने सक्सेसफुली चादर फ्रोजन रिवर ट्रैकिंग को 5 दिन में 62 किलोमीटर चल के कंप्लीट कर लिया। ये चादर फ्रोजन रिवर ट्रैकिंग मेरा लाइफ टाइम का एक अलग और एक यादगार और बेस्ट गिफ्ट हो गया। मेरा लद्दाख ट्रिप का पूरा एक्सपेंसेस हुआ था 55,725 रुपीज़। मेरा 15 डेज का सोलो बाइक राइड सोनामार्ग से लेह लद्दाख के लिए एक्सपेंसेस हुआ था 25,000 रुपीज़। मैंने चादर फ्रोजन रिवर ट्रैकिंग किया था TTH के साथ, ट्रैक दी हिमालयस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, और मैंने पे किया था 25,725 रुपीज़। माई स्पेशल थैंक्स टू विकास भदौरिया, पुट्टा, महेश बारिक, रिगजिन, मोहम्मद इकबाल, आशिक भाई, सूरज और मनी, खुशाल तक्कर, मान सिंह, महावीर सिंह और तंजिन, वंदना, सौम्या, प्रितपाल। थैंक यू ऑल फॉर योर टाइमली हेल्प एंड सपोर्ट। दोस्तों, मैंने इस तरीके से मेरा लद्दाख यूनियन टेरिटरी में चादर फ्रोजन रिवर ट्रैकिंग का पार्ट 7 सफ़र को एंजॉय किया। आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।